Rahim. Welcome to Basra Engineering Salon and I am engineer फैज़ आलम बसरा। गाइस ऑटोकैड में हम डिस्कस कर रहे थे 3 स्टोरी हाउस। 3 स्टोरी हाउस के हम तरतीब से मुख्तलिफ वीडियोज़ हमने बनाई। उसमें हमने उसका लेआउट प्लान, वर्किंग प्लान डिस्कस किया, फ्रंट एलिवेशन, साइड्स एलिवेशन, सेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आज हम उसका करेंगे फाउंडेशन प्लान। ठीक है कि इसका फाउंडेशन प्लान कैसे बनेगा, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये हमारे पास प्लान है इसका, तो इसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो हमने इसका लेआउट प्लान बनाया उसको ऐसे ड्रा करें। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये सारी चीज़ें तो एज इट इज़ उसी तरह प्लान है, लेकिन इसके अंदर दरवाजे वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह नहीं है। तो जो जहाँ जहाँ हमने इसको बनाया था, ये शुरू में बनाया, जब हमने बनाया था उसी की एक कापी हम इसको अलहदा रख लेते हैं। और अगर ना भी रखी हो तो फिर ये है कि जहाँ जहाँ दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, उनको वो ख़त्म करके, या वो अगर एक लेयर पे है तो लेयर को ऑफ करके तो बाकी लाइनों को मिला दें। जहाँ जहाँ से हमने कट लगाया दरवाजे के लिए या विंडो के लिए, उनको एक्सटेंड करके दीवार पूरी कर दें, मुकम्मल कर दें। तो इस तरीके से सारा जो है दीवारें मुकम्मल हो जाएंगी। जहाँ जहाँ पे 4.5 इंच की, जहाँ पे 9 इंच की, इनको सारे चैम्फर के ज़रिए आपस में मिला दें। कोई किसी किस्म का कोई दरवाजे का, विंडो का कोई गैप इसमें नहीं होगा। और ये पैशियो भी यहाँ से तो ओपन है, लेकिन यहाँ से जी फाउंडेशन की जो है दीवारें इसकी मुकम्मल होंगी। यहाँ ये भी दीवार मुकम्मल होगी। इस सब को मुकम्मल करने के बाद यहाँ देखें गेट भी यहाँ से तो ओपन है, लेकिन गेट के नीचे जो है वो जो फाउंडेशन की दीवार होगी उसको हम बिल्कुल सीधा आपस में मिलाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे मिलाना पड़े जहाँ एक्सटेंड कर लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो उसको चैम्फर के ज़रिए, चैम्फर कमांड है जी, इसके ये वाली, इसके ज़रिए आपस में मिला दें। इसके बाद जब ये सारा कुछ बन जाए, प्लान लाइनें सीधी हो जाएं, फिर इसको एक एक करके यहाँ इसका ऑफसेट लें, इसका सेंटर लाइन लें। ठीक है, इसको ये 9 इंच की दीवार है तो इसका ऑफसेट के ज़रिए 4.5 इंच का ऑफसेट लें। अब यहाँ से देखें, ये हमारे पास लेयर ऑलरेडी, ये देखें ग्रीन लाइन है। इसको देखिए जो कौन सी ये टाइल्स इसमें दी है, ये देखें हमने लेयर को ऑफ कर दिया। ये फुटिंग लाइन है। ये हमने सारी इसमें डिलीट कर दें, यानी इसको ऑफ़ कर दी, लेयर को हमने ऑफ़ कर दिया। और ये डायमेंशन है हमारे पास, इसको भी हमने ऑफ़ कर दिया। इस तरह ये सारा कुछ बन जाएगा। ये देखें सारी लाइनें आपस में मिली हुई हैं। ये कुछ टेक्स्ट्स हैं, इनको अगर आपने ऑफ़ करना है तो कर लें, अदरवाइज़ तो पड़ा रहने दें ताकि पता चलता जाए कि कौन सा ये वाशरूम है, ओपन एरिया है, जो भी है, तो इसलिए इनको ऑफ़ ना करें। अब यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया कि इसको ऑफसेट लें 4.5 इंच का, यहाँ से हर दीवार का ऑफसेट ले लें, ये तो इसको अलहदा लेयर पे रखें। जैसे कि हमने इसको किया, तो इसको मैं लेयर को ऑन कर लेता हूँ। इसकी जो लेयर थी ये वाली, ये देखें हमने इसको ऑन किया तो ये लाइनें सारी, इसका अलहदा से लेयर बनाएं और इसकी अलहदा से कलर दे दें।
जो भी अगर आपको कलर बनाना है, इसका डॉटर लाइन दे सकते हैं, सेंटर लाइन दे सकते हैं, इसका यहाँ से प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। जैसे जैसे दीवार मोटी या मतलब बारीक है तो उसका सेंटर लाइन चेंज होती जाएगी, ठीक है। हाफ इसका ये 9 वाली का 4.5 इंच करेंगे और ये 4.5 इंच का जो है इसका 2.25 ऑफसेट करेंगे। तो इन लाइनों को आपस में फिर मिला देंगे, उसी तरीके से जो इसकी एक्सप्रेशन चलेगी। अच्छा, ये तो हो जाएगा इसका सेंटर लाइन करने के बाद आप देखना चाहिए कि इनकी हमने एक्सप्रेशन कितनी करनी है। तो एक्सप्रेशन की हमने जहाँ पे लाइन जो है फुटिंग लाइन जो हमने ऑफ की थी, ये देखें इसको हम ये देखें, ये इतनी जगह बस में अंदर क्लियर बचती है, बाकी सारी इसके फाउंडेशन है। ये सारी इस तरफ से इधर से ये फाउंडेशन है, ये सारी इसकी एक्सक्वेशन की जगह है इधर दीवार की वजह से। तो हमने सब जितनी इसकी फाउंडेशन है वहाँ पे आप सेक्शन अलहदा डिस्कस करेंगे, उतना इसको ऑफसेट लिख किया, इधर से इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट किया, इसको ऑफसेट किया और इनको आपस को ट्रिम करके या फिर चैम्फर के ज़रिए आपस में मिला दिया। तो ये इतनी जगह ओपन बची बगैर एक्सक्वेशन के। इसी तरह इस वाल को सेंटर से हमने ऑफसेट किया, इस तरफ कितना है और इस तरफ से कितना है, इधर से ऑफसेट, ये सारे सेंटर से ऑफसेट लेने हैं हमने। फिर इन लाइनों को सारी को साफ इसको ऑफसेट करेंगे तो लंबी लाइन होगी, तो इनको चैम्फर के ज़रिए आपस में मिला दें। इसी तरह ये है ये सेंटर लाइन से इसको ऑफसेट किया, इधर को ऑफसेट किया और आपस में इन सारे को मिलाया तो चैम्फर करके लाइनें आपस में मिल जाएंगी। इसी तरह ये देखें ये सारे ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि हम एक्सक्वेशन जो है, चूँकि ये वाल आगे बनी हुई है पहले, तो उसको हमने या बनानी है दूसरी ज़्यादा बाउंड्री वाल एक अपनी साइड पे हमने बनानी है, तो इसलिए सारी ये एक्सक्वेशन एक साइड को है। तो इसके सेक्शन भी आपको दिखाएंगे कि ये इस तरफ को क्यों। और ये सेंटर लाइन है जो हमारे जो अपना एरिया है उसके अंदर ये बिल्कुल सेंटर में है। देखें यहाँ से बिल्कुल सेंटर में है इक्वली, ये सेंटर लाइन है, यहाँ से इतना इधर है इतना इधर है, लेकिन ये जो है ये सारी एक साइड को हैं। ये भी सारी एक्सक्वेशन है एक साइड को, यानी अपना हमारे अपने एरिया में। और जहाँ जो फ्रंट वाली है, यहाँ जो ये भी हमारा अपना फ्रंट है, तो वहाँ पे हमने इक्वली डिवाइड किया। ये फाउंडेशन का। अच्छा, इसको हमने जो हमारे पास सेक्शंस हैं फाउंडेशन के उसके मुताबिक इसको ऑफसेट किए हैं। पहले हम इसके सेक्शन ड्रा करेंगे, इसके बाद हम जब उसी हिसाब से जहाँ से इसको ऑफसेट करेंगे कि कितना किस तरफ को ऑफसेट है सेंटर से। तो आइए चलते हैं इसके सेक्शन की तरफ देख लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले सेक्शन ए जहाँ पे हमने अप्लाई किया है, सेक्शन ए जहाँ पे देखें, यहाँ पे सेक्शन जो बाहर वाली बाउंड्री पे इस सेक्शन ए अप्लाई किया, यहाँ पे भी सेक्शन ए जो बाहर की तरफ है दूसरे के साथ अटैच है, ये देखें वो सेक्शन ए है। इस तरफ भी यानी इससे ये पता चलता है कि जो भी मुश्तरका दीवार है जो जिधर हम साए हैं इस तरफ बैक साइड तीनों साइड पे सेक्शन ए चल रहा है। सेक्शन ए में क्या है, सेक्शन ए में हमने दीवार को एक तरफ रखा है सारा, दोनों तरफ को नहीं किया। ये जो ऑफसेट है ये एक तरफ रखे हैं और इस तरफ नहीं रखे। तो ये सेक्शन ए है, इसमें जहाँ पे हमने रोड लेवल शो कर दिया 0 पे, फिर प्लिंथ लेवल 1 फुट ऊपर उठा के जहाँ डीपीसी देखें ये बड़ी दीवार पे डीपीसी डालेंगे और फिर उसके बाद ये दीवार चली जाएगी 9 इंच की, इसके ऊपर डीपीसी डालेंगे और 2.5 इंच। अच्छा, जहाँ पे दीवार जो है 4.5 इंच की होगी तो जहाँ पे वो 9 इंच की होगी। अगर जहाँ ऊपर दीवार 9 इंच की होगी तो नीचे जो है ये 13.5 इंच की दीवार होगी। तो ये तो इसकी डिमेंशन होगी, डिटेल वगैरह। फिर ये
चूँकि लेवल डिफरेंस है इसलिए वर्टिकल डीपीसी जहाँ पे डालनी ज़रूरी है। उसके 3/4 इंच तक वर्टिकल डीपीसी 1 to 4 ये हमने यहाँ पे की। और ये दूसरी वाली 2 इंच थिक डीपीसी है हॉरिजॉन्टल 1, 1.5 एंड 3, ठीक है, 1.5 3 इसको कहते हैं। और ये भी ऊपर भी 1.5 3 डीपीसी 1, 1.5 एंड 3, ठीक है, सीमेंट सैंड क्रश। तो ये डीपीसी इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह ये तो हो गया साइड पे वन साइडेड जो फाउंडेशन है उसका सेक्शन ए है। और नीचे जो पीसीसी 148 है ये ब्रिक पर के साथ। दूसरा आ गया ये जो बिल्कुल सेंटर में है सेक्शन बी भी है। इससे बाकी डिटेल तो वही है लेकिन इसमें ऑफसेट दोनों तरफ बराबर है, यानी ये इक्वली डिवाइडेड है। ये बिल्कुल सेंटर में आएंगे। इसको देख लें कि जहाँ हमने इसको ऑफसेट किया सेक्शन बी ये वाला है जहाँ पे इस्तेमाल हुआ ये वाला जो सेंटर दीवार वाल है छोटी वाली। और ये वाली ये अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेक्शन सी भी सेंटर में है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस जो होगा कि ऊपर 4.5 इंच की वाल होगी किसी जगह पे और किसी जगह पे 9 इंच की। जैसे हमें मिस हो गया तो यहाँ पे 9 इंच ये 4.5 इंच की वाल है। तो ये सेक्शन डी हो गया। सी और सेक्शन डी ये देखें यहाँ पे इस वाल पे सेक्शन सी इस्तेमाल हुआ। ये इस वाल पे डी, यहाँ पे ए ना, ये बी और ये 4.5 इंच की वाल है जहाँ पे डी सेक्शन इस्तेमाल हुआ। तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन डी पे ये देखें यहाँ थिकनेस थोड़ी है, ये थिकनेस ज़्यादा है। तो ये 4.5 इंच की वाल जहाँ पे इस्तेमाल होगी सेक्शन डी में। और इसके बाद आ जाता है सेक्शन ई। ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें रोड लेवल, लेंथ लेवल और फिनिश फ्लोर लेवल। इसमें वर्टिकल डीपीसी नहीं है, जैसे होंगे बाहर की तरफ एक साइड पे होगी सेक्शन ई। यहाँ देखें ये पैशियो के साथ ये सेक्शन ई आ रहा है ये वाला। तो ये सारे डिज़ाइन जो सेक्शन हैं वो इंजीनियर जो डिज़ाइन कर रहा है उसकी गाइडेंस पे जो भी उसने आपको गाइडेंस दी है कि ये सेक्शन इस्तेमाल करने, तो उसी के मुताबिक हमने ये सेक्शन बना लिए। फिर उसी के मुताबिक हमने जहाँ पे ऑफसेट दे दिए। इस सबको ऑफसेट करने के बाद इनको आपस में मिला दें, जहाँ चैम्फर के ज़रिए मिला दें या वैसे ट्रिम करके काट दें। तो जितने जितने इसका ज़रूरी है इसका ऑफसेट करें, इसका जितना ज़रूरी है ऑफसेट करें, इसका जितना। तो इन लाइनों को आपस में ज़्यादातर बड़ी छोटी लाइनें होंगी तो इनको ट्रिम के ज़रिए यहाँ से कट कर दें या फिर चैम्फर के ज़रिए आपस में मिला देंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा, ऐसे कॉर्नर बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि ये फाउंडेशन C1 कॉलम है और ये फाउंडेशन 1 है, फुटिंग 2 है। तो इनकी डिटेल देनी, ये टिपिकल प्लान है। फुटिंग C2 यानी इसमें कॉलम C2 है और फुटिंग है F2। तो ये भी एक साइड को है अंदर की तरफ, इसका सेक्शन काट के यहाँ पे दिखा दिया गया है। नीचे PCC है और ये जहाँ से थोड़ा सा इसको सीधा रख के जहाँ टेपर कर दिया गया। और इसके अंदर जो स्टील है नीचे नंबर 4 @ 6 इंच सेंटर ये वाला इस्तेमाल होगा। और ये इसके कॉलम के अंदर स्टील इसका वर्टिकल हो जाएगा। बाकी ये रोड लेवल, प्लेंथ लेवल ये हमने इसका सेट कर देना है। ये हमने यहाँ पे इसको यहाँ से सेंटर से इसको सेक्शन काटा है। इसका कॉलम एक साइड पे है और फुटिंग अंदर की तरफ हमारी अपनी साइड पे। और ये है ये वाला कॉलम। और ये चूँकि दोनों तरफ से हमारी अपनी जगह पे, इसलिए हमने ये इसकी स्क्वायर फुटिंग है। स्क्वायर फुटिंग में यहाँ पे आ गया, दोनों तरफ को बराबर इक्वल डिस्टेंस है। स्टील इस तरीके से और इस तरीके से जाएगा। इसका हमने यहाँ से सेक्शन काट के ये देखें दोनों तरफ को यहाँ से थोड़ा सा सीधा करके बाकी टेपर पोर्शन कर दिया। और ये नीचे जो हमने इसका स्टील दिया नंबर 4 इंच, यानी
470 का सरिया 6 इंच सेंटर का है। नीचे इसके 148 PCC डाली। टिपिकल सेक्शन ऑफ फुटिंग ZZ, ये सेक्शन है ZZ और ये सेक्शन है। सेक्शन का नाम कोई भी आप लिख सकते हैं, रोड लेवल, प्लिंथ लेवल, जहाँ पे इसको आपने मेंशन कर दिया। तो ये तो गाइस हो गया इसके सेक्शंस वगैरह कि जो फाउंडेशंस के हैं। ये हमने जो भी कॉलम, यहाँ पे कॉलम का साइज़ भी लिखेंगे कि कॉलम का साइज़ क्या है, फुटिंग का साइज़ क्या है, ये सारी डिटेल जहाँ पे हम इसका फाउंडेशन प्लान में बना देंगे। स्टील तो जहाँ पे हमने लिख दिया, सिर्फ जहाँ पे अभी ज़रूरी इसका साइज़ है कि इसका साइज़ क्या है। ये 12 फुट 9 इंच बाई 12 फुट 9 इंच इसका ये साइज़ है। इसका मतलब ये होगा कि ये PCC का साइज़ है। फुटिंग का साइज़ ये अंदर ग्रीन वाला होगा, इसको आप अलहदा से लिख लें। ये 12 फुट बाई 12 फुट दोनों तरफ के। तो गाइस ये तो हो गया हमारा फाउंडेशन प्लान। इस तरीके से हम इसकी एक्सप्रेशन करेंगे। ये लाइनें हमने ड्रा कर दी, इसी तरह इतनी फरमाइश करके इस तरीके से आप इसकी खुदाई करें और फाउंडेशन बनाएं। और नीचे जो यहाँ से ब्रिक वर्क PCC डाल के ब्रिक वर्क करके इस तरीके से ऊपर को बनाते हैं। और बाकी फिर यहाँ से ऊपर जो है वो लेआउट प्लान में और वर्किंग प्लान में आपको वाज़ेह हो जाता है। तो गाइस ये तो था हमारा 3 स्टोरी हाउस का फाउंडेशन प्लान। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।